Hello students, how are you all? I hope you all are doing good. Welcome to this session. My name is Dr. Kavita Rawat from ICT Virtual Classroom. Today we are going to start our new poem, that is Amanda. Class 10 from the book First Flight. तो बच्चों एमेंडा हम जो है आपकी जो है 6 पोएम है, पोएम 6 एमेंडा फ्रॉम द बुक फर्स्ट फ्लाइट। तो यहाँ पे जो है जिस लड़की की बात करी है, मेन कैरेक्टर कौन है बच्चों यहाँ पे? एमेंडा। तो एमेंडा एक स्कूल गोइंग गर्ल है और उसको जो है बिल्कुल पसंद नहीं है कि किस तरह से जो है उनकी जो पेरेंट्स है या एल्डर्स जो है फैमिली के जो है उनको स्कोल्ड करते हैं या कंट्रोल करते हैं कोई भी काम करने। कई बार होता है ना बच्चों, समटाइम यू वांट टू डू सम वर्क बट योर पेरेंट्स डू नॉट अलाउ यू टू डू दैट वर्क। तो कैसी फीलिंग होती है आपकी उस समय? आपको अच्छा नहीं लगता होगा कि आपके पेरेंट्स जो हैं आपको रोक रहे हैं। तो मे बी जो है आपकी फीलिंग ऐसी रही होगी, रहती होगी। तो ये आप एक्सपीरियंस जो है आपस में शेयर कर सकते हैं कि आपको कैसा लगता है, कि अच्छा लगता है या बुरा लगता है। तो यहाँ पे जो है एमेंडा की बात करिए, एक स्कूल गोइंग गर्ल है जो कि 9 और 10 ईयर्स की है। ये हम जो है इमेजिन कर रहे हैं कि इतने साल की होगी। तो मोस्टली जो है जो इंस्ट्रक्शंस जो है पेरेंट्स देते हैं इस उम्र के बच्चों को, सिंपल जो है वो यहाँ पे जो है एमेंडा को उसकी मदर बोलती है कि भाई किस तरह से जो है सोसाइटी में हम रहते हैं। तो वहां पे जो है सिर्फ प्रॉपरली कि किस तरह से सीधे बैठो और स्ट्रेट बैठो, या जो है बात करने का तरीका जो है किस तरह से, जो इस तरह से हर बात में टोक करती है। बट शी वांट्स, क्या चाहिए उसे? फ्रीडम। उसे नहीं अच्छा लगता है कि कोई भी जो है उसके कामों को जो है कर्टेल करे या बाधा डाले। क्लियर? तो इसी को अभी हम कंटिन्यू करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट स्टैंजा। क्लियर? तो यहाँ पे क्लास 10 इंग्लिश पोएम 6 अमेंडा। अबाउट द ऑथर, अबाउट द पोएट। तो सबसे पहले हम जो है अबाउट द पोएट, तो अभी हम जो है पोएट के बारे में पढ़ेंगे कि पोएट जो है इसमें रॉबिन क्लीन ने जो है ये पोएम लिखी है एमेंडा। तो जिस तरह से अभी मैंने बताया था एक स्कूल गोइंग गर्ल है और किस तरह से जो है उसकी मदर जो है उसको स्कोर करती रहती है या हर काम पे जो है उसकी जो है इंक्वायरी करती रहती है। तो ये चीजें जो है उसे पसंद नहीं है। जैसे अभी मैंने पहले भी बताया कि कई बार आपको होता है यू वांट टू डू सम वर्क बट योर पेरेंट्स डू नॉट अलाउ यू टू डू दैट वर्क। तो आपको कैसा अच्छा नहीं लगता। तो सिमिलरली उसको भी जो है थोड़ा फ्रीडम चाहिए। क्लियर? तो आप लोगों को भी, आप में से भी कई बच्चे ऐसे होंगे कि मदर जो है कॉन्स्टेंटली जो है आपको टोक रही है। तो ऐसी है मेंटर जो है शी डिड नॉट लाइक कि उसकी मदर जो है कॉन्स्टेंटली जो है उनको टोके। तो सिमिलरली यहाँ पे जो है फर्स्टली वी रीड अबाउट द पोएट रॉबिन मैकमॉग क्लीन इज एन ऑस्ट्रेलियन ऑथर ऑफ बुक्स फॉर चिल्ड्रन। तो कहा कि कैसे ऑथर है वो? ऑस्ट्रेलियन ऑथर है। शी राइट चिल्ड्रंस and young adult fictions. Some of her famous books are, अब यहाँ पे famous books दी गई हैं, Hating Alison Ashley, People Might Hear You, etc. तो यहाँ पे कुछ poems की दी हैं। तो this is all about the poet. Introduction to the lesson. अब simple जो है हम थोड़ा सा जो है पहले before we start the poem, let's see the introduction to the lesson. Robin Klein has expressed the views of a little girl. अब यहाँ पे जैसे मैंने अभी बताया था आपको स्कूल गोइंग गर्ल है Amanda, who is constantly pointed out by her mother for making mistakes. तो ये चीजें उसे पसंद नहीं है कि उसकी मदर जो है उसको constantly, तो she doesn't like that her mother constantly pointed out for making mistakes. गलती करने के लिए जो उसे बार बार टोकते हैं तो उसे अच्छा नहीं लगता। बट कहीं भी कहीं एक सेकंड पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें तो मदर जो है या पेरेंट्स जो है या एल्डर जो है फैमिली के जो एल्डर्स होते हैं क्यों हमें जो है पॉइंटेड आउट करते हैं फॉर आवर मिस्टेक्स? क्योंकि वो चाहते हैं कि फ्यूचर जो है आपका सेफ रहे और अगर फ्यूचर में आप गलतियां ना करें। क्योंकि जैसे जैसे हमारे जो है हम ग्रो करते रहते हैं तो हैबिट्स जो है बैड हैबिट्स हमारे साथ साथ चलती हैं। तो आगे जाके सोसाइटी में अगर सपोज अभी तुम्हारी मदर जो है आपको पॉइंटेड आउट करिए फॉर योर मिस्टेक्स, बट अगर कोई आउटसाइडर जो है आपको टोकेगा तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। तो इससे बेटर है कि अभी आप जो है उसको इम्प्रूव कर लें।
बट सेकेंडली जो है कई बार पेरेंट्स क्या करते हैं, कॉन्स्टेंटली मीन्स लगातार जो है टोकते रहते हैं, अरे भाई ये मत करो वो मत करो, तो बच्चे क्या करते हैं, इरिटेट होते हैं, इरिटेट हो जाते हैं, क्योंकि वो जो है बहुत इनोसेंट होते हैं, उन्हें पता नहीं रहता क्या सही है क्या गलत है। तो उन्हें हमें किस तरह से जो है हैंडल करना है, किस तरह से पोलाइटली हमें उनको टीच करना है, तो वो भी पेरेंट्स को जो है देखना चाहिए। तो दोनों साइड्स में जो है द मैसेज जो है यहाँ पे कन्वे करा है यहाँ पे रॉबिन क्लेन ने, तो दोनों के लिए है, फॉर पेरेंट्स और एल्डर्स ऑफ द फैमिली एज वेल एज फॉर द चिल्ड्रन। क्लियर? तो यहाँ पे जो है मिस्टेक्स विच शी कंसीडर सो एज दे आर नॉट पार्ट ऑफ द कोड ऑफ गुड कंडक्ट लेड आउट बाय द सोसाइटी इन विच वी लिव। क्योंकि हम एक सोसाइटी में रह रहे हैं, तो हमें यहाँ पे ध्यान रखना चाहिए कि अगर हमारी बैड हैबिट चलते रहेंगी तो आगे जो है सब जो है हमें बार बार टोकेंगे या हमें पॉइंटेड आउट करेंगे फॉर आवर मिस्टेक, तो हमें अच्छा नहीं। इट इज बेटर कि हम अभी से जो है इम्प्रूवमेंट कर लें और जो हमारे पेरेंट्स या हमारे एल्डर्स बोल रहे हैं हम उसको फॉलो करें। तो यहाँ पे अमंडा है जो है उसे जो है who is constantly pointed out by her mother for making mistakes, और ये चीजें जो है उसे बिल्कुल पसंद नहीं थी। दिस इज योर फर्स्ट स्टेंजा। तो यहाँ पे जो है उनकी मदर जो है उनको किस तरह से जो है बोलते हैं कि डोंट बाइट योर नील्स अमंजा, डोंट hunch your shoulders Amanda, stop that slouching and sit up straight Amanda। तो यहाँ पे उनकी जो मदर है उनको जो है बार बार जो है किस तरह से पॉइंटेड आउट कर रही है फॉर हर मिस्टेक्स। क्या मिस्टेक कर रही है कि जैसे कई बच्चों की हैबिट हो रही है कि वो नेल्स को बाइट करते रहते हैं, तो उनकी मदर जो है नॉर्मली जो हम जो है गलती करते हैं, मोस्टली जो है बच्चे जो करते हैं गलतियां करते हैं, तो वही जो है उनकी मदर जो है उनको सपोर्ट कर रही है। यहाँ पिक्चर के थ्रू भी बताने की कोशिश करें कि मदर हो सकता है मे बी जो वे ऑफ टॉकिंग हो सकता है गलत हो सकता है मे बी, बट जो है उनकी मिस्टेक्स के लिए जो है उनको बार बार वो जो है पॉइंटेड आउट करिए। डोंट बाइट योर नेल्स एमेंडा, डोंट हंच योर शोल्डर्स एमेंडा, स्टॉप दैट स्लॉचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट एमेंडा। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हंच का मतलब क्या होता है बच्चों, लंप। तो बच्चों दिस इज योर फर्स्ट स्टैंजा। तो किस तरह से उसकी मदर जो है उसको क्या कर रही है, पॉइंटेड आउट कर रही है फॉर हर मिस्टेक। और क्या मिस्टेक है, डोंट बाइट योर नेल्स एमेंडा, डोंट हंच योर शोल्डर्स एमेंडा। तो यहाँ पे हंच का मतलब होता है बच्चों लंप, मीन्स हिंदी में क्या बोलते हैं, कुबड़। कई बार होता है ना बच्चे झुक झुक के चढ़ते हैं तो पीछे से जो कुबड़ सा दिखाई देता है लंप, उसको क्या बोलते हैं, अ लंप, राइट। तो यहाँ पे जो है उसकी मदर जो है उसकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए कि अगर हम मान लो बाइट करते रहेंगे या कंधे झुका के चलेंगे तो लोग जो है ऑब्वियस है जो है बातें बनाएंगे, क्योंकि हम जो है बिलीव इन अ सोसाइटी। क्लियर? तो यहाँ पे पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का जो है यहाँ पे डिस्कस करा है रॉबिन क्लीन ने। तो यहाँ पे वो बोलते हैं डोंट बाइट योर नेल्स, कि अपने नाखूनों को मत काटो, क्योंकि अगर हमारे को अभी हमारे मदर्स या हमारे एल्डर्स हमें पॉइंट आउट नहीं करेंगे हमारी मिस्टेक्स के लिए, तो ये हमारी जो है कंटिन्यू रहेगी थ्रू आउट आवर लाइफ, राइट। तो डोंट बाइट योर नेल्स अमेंडा, डोंट हंच योर शोल्डर्स, हंच मीन्स राइट। तो यहाँ पे जो है वर्ड मीनिंग लिख लेते हैं बच्चों, हंच, स्लाउचिंग। क्लियर? तो यहाँ पे जिस तरह से अभी मैंने आपको बताया कि उनकी मदर जो है नेल बाइट करने के लिए उनको टोकती हैं, ये स्लॉचिंग मीन्स जो हम बैठते हैं ना कि नॉट सिटिंग प्रॉपरली, ढंग से नहीं बैठते हैं, पैर फैला के बैठ जाते हैं। तो उन्होंने कहा यहाँ पे जो है स्लॉचिंग का मीन्स होता है व्हाट इज टू सिट इन अ लूज एटीट्यूड, अनमने ढंग से हम बैठ जाते हैं, ध्यान नहीं देते हैं, तो यहाँ पे जो है स्लॉचिंग वर्ड इज यूज। And sit up straight Amanda. So first of all we'll write the meaning of that word. Clear? First is hunch and second is your slouching. तो hunch का मतलब होता है बच्चों a lump. Second is slouching means sitting, to sit in a loose attitude. अनमने ढंग से बैठना। यहाँ पे फर्दर हम लिख लेते हैं, यहाँ पे वर्ड मीनिंग लैंग्वेज, व्हाट डू यू मीन बाय लैंग्वेज, एमेरॉल्ड,
सोल, अंडरलाइन कर रही हूं मैं बच्चों, राइट, मर्मेड, ड्रिफ्टिंग, ब्लिसफुली, राइट। तो पहले हम वर्ड मीनिंग लिख लेते हैं, देन आई डिस्क्राइब द, एक्सप्लेन करूंगी, देन आई विल एक्सप्लेन द पोएम। Language, what I mean by language? Language means spiritless yet dull. Dull. Next is emerald, means green colored jewel. Next is soul, means lonely. मरमेड किसको बोलते हैं बच्चों? मरमेड होता है जल परी, राइट, जिसका क्या होता है बच्चों, ऊपर का अपर पार्ट जो होता है वुमेन का होता है और नीचे का किसका होता है? फिश। हैविंग अपर बॉडी ऑफ ए वुमेन विद द ट्रंक ऑफ ए फिश। नेक्स्ट इज ड्रिफ्टफुली। सिक्स का मीनिंग है ड्रिफ्टफुली मीन्स हैप्पीली, ड्रिफ्टिंग मीन्स ब्लिसफुली मीन्स हैप्पीली, ड्रिफ्टिंग मीन्स स्वेड, लहरों के साथ बहना, स्वेड विथ फ्लो ऑफ वेव्स, स्वेड विद फ्लो ऑफ वेव्स, फ्लो ऑफ वेव्स, लहरों के साथ बहना। ब्लिसफुली का मतलब होता है बच्चों हैप्पीनेस, ग्रेट हैप्पीनेस। मेन वर्ड्स मैंने यहाँ लिख दिए। मर्मेड तो मैंने अभी आपको जस्ट आई टोल्ड यू द मीनिंग ऑफ मर्मेड। तो यहाँ पे बोला है कि डोंट बाइट योर नेल्स एमेंडा, कि किस तरह से जो है उनकी मदर बोलती है कि भाई बाइट मत करो एमेंडा। डोंट हंच योर शोल्डर्स एमेंडा, कि अपने जो है शोल्डर्स को जो है कुबर, मतलब होता है ना कि झुक के चलेंगे तो ऑब्वियस है कि पीछे जो है कुबर निकलेगा, तो वो कहते हैं कि सीधे चलो। उनका कहने का मतलब है कि प्लीज सीधे चलो, झुके मत चलो। Stop that slouching and sit up straighting। अब यहाँ पे slouching का मतलब क्या है कि तुम जो है जिस तरह से बैठे रहते हो अनमने ढंग से, तो वैसे मत बैठो, sit properly and sit up straight एमेंडा, और तुम सीधे बैठो। अब जो मम्मी उसकी जो है बार बार कॉन्स्टेंटली जो है उसको पॉइंट आउट कर रही है फॉर हर मिस्टेक, और कौन कौन सी मिस्टेक थी? डोंट बाइट योर नेल्स, डोंट हंच योर शोल्डर्स, स्टॉप दैट स्लॉचिंग एंड सिट प्रॉपर्ली। तो यहाँ पे जो है जैसे उसकी मदर जो है उसको जो है टोकती है, पॉइंट आउट करती है फॉर हर मिस्टेक, एट द सेम टाइम शी फील्स, क्या फील करती है? शी इज टू बी अ मर्मेड, कि वो चाहती है कि सेम टाइम पे जब उसकी मम्मी जो है, इट मीन्स क्या है, वो इग्नोर सा कर रही है कि उसकी मदर जो है उसको स्कोल्ड कर रही है या पॉइंट आउट कर रही है, कॉन्स्टेंटली पॉइंट आउट हर फॉर मिस्टेक, तो एट द सेम टाइम शी फील्स दैट शी इज टू बी अ मर्मेड। और मरमेड जो है कहाँ पे है? एक लैंग्वेज, लैंग्वेज मीन्स एक जो है डल सा जो है स्पिरिटलेस जो क्या है सी है, हरे रंग का। एमराल्ड किसको बोलते हैं? एक ज्वेल होता है पन्ना, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं? पन्ना। और उस कलर का जो है सी है, समुद्र है। वेयर द सोल इनहैबिटेंट इज मी, और वहां पे जो रहने वाला है, सोल मीन्स लोनली, अकेली जो है निवासी कौन होंगी? मैं, अकेले। इट मीन्स क्या पता चलता है यहाँ पे कि ये कन्वे कर रहे हैं मैसेज कि वो चाहती है, एमेंडा चाहती है कि उसको फ्रीडम चाहिए, उसको जो रोक टोक है वो उसको पसंद नहीं है। ए मर्मेड ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली, और जो मर्मेड है एक जलपरी है, और वो जो है इतने शांत समुद्र में जिसका पानी जो है हरे रंग का है, और वहां पे जो है किस तरह से जो है अकेली जो है वो चाहती है कि अकेली जो है जलपरी जो है ड्रिफ्टिंग मीन्स लहरों के साथ जो है किस तरह से जो है स्वेट करती हुई जो है हैप्पीली जो है वहां पे रहे, राइट। तो उसे जो है सिंपल सा इस पैराग्राफ में जो है उन्होंने बताया है, द पोएट इज डिस्क्राइबिंग एमेंडा, ए लिटिल गर्ल हु इज ऑलवेज पॉइंटेड आउट, जिसको हमेशा जो है पॉइंट आउट किया जा रहा है फॉर हर मिस्टेक्स, mother for her mistakes, and how she imagines,
और उसी समय जो है वो अपने वर्ल्ड में जो है, जिसका जो है उसका अपना वर्ल्ड है, और वहां पे जो है वो चली जाती है और फील्स करती है टू बी अ मर्मेड. द पोएट सेज दैट द मदर इज पॉइंटिंग आउट एमेंडा. किस लिए पॉइंटेड आउट कर रही है? फॉर नॉट बाइटिंग नेल्स विच इज अ बैड हैबिट. कि एमेंडा फॉर बाइटिंग नेल्स, क्योंकि एमेंडा क्या कर रही है? अपने नेल्स बाइट कर रही है. और ये क्या अच्छी आदत है बच्चों? गुड हैबिट और बैड हैबिट? ऑब्वियसली इट इज अ बैड हैबिट. क्योंकि हमारे साथ साथ जैसे मैंने अभी बताया कि हम लोग जैसे जैसे ग्रो करते हैं तो हमारी हैबिट्स जो है, अगर हमें कोई रोके ना टोके ना, तो हम जो है बैड मैनर्स जो है हमारे साथ साथ जो है वो भी ऑब्वियस है ग्रो करते रहेंगे. तो सिमिलरली उनके मदर जो है, मदर इज पॉइंटेड आउट एमेंडा फॉर हर बैड हैबिट. और कौन सी बैड हैबिट है? बाइटिंग नेल्स. नेक्स्ट शी आस्क्स हर टू सिट स्ट्रेट or sit properly without bending her shoulders. Amanda, who has habit of bending her shoulders, और जिसकी आदत क्या है? हमेशा झुक के चलने की. एंड सिटिंग, कैसे बैठती है? लेजीली. एक होता है ना, पता चल जाता है कि बच्चा कैसे बैठा है, कि मतलब एनर्जी है उसके अंदर या नहीं है, राइट? तो यहाँ पे अटेंटिवली बैठा है या लेजीली बैठा है. एंड सिटिंग लेजीली इज बीइंग पॉइंटेड आउट. और उसकी मदर जो है हर चीजें उसकी नोटिस करती रहती हैं और उसको हर बात में जो है वो टोकती रहती हैं. एक होता है ना, एक वे ऑफ टॉकिंग होता है कि अभी चलो मैंने इसको नील्स के लिए करा, और कुछ समय बाद जो है पोलाइटली उसे बोले, अरे एमेंडा प्लीज जो है आप आराम से बैठो. और मे भी जो है उसकी मदर का जो है बिहेवियर या हो सकता है वे ऑफ टॉकिंग जो है उसको पसंद ना हो कि हर बात में टोकना, तो बच्चे जो है थोड़ा सा फेडअप हो जाते हैं, इरिटेट हो जाते हैं. तो सिमिलरली एमेंडा भी जो है सेम, जब उसकी मदर जो है उसको स्कोल्ड करती है या पॉइंटेड आउट फॉर हर मिस्टेक, तो एट द सेम टाइम शी फील्स कि वो मैं अकेले है. और किस तरह से सबसे फर्स्ट स्टेज में उसने कहा है कि शी फील्स दैट शी इज टू बी अ मर्मेड. और मर्मेड होके जो है वो किस तरह से फ्रीली जो है ग्रीन सी में जो है मूव करेगी लहरों के साथ, अकेले. तो उसे जो है अकेले रहना, इट मींस जो है उसे फ्रीडम पसंद है, किसी का रोकना टोकना पसंद नहीं है. इज बीइंग पॉइंटेड आउट बिकॉज हर मदर वांट्स हर टू सिट इन द राइट पोस्चर एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम व्हेन शी इज बीइंग स्कोल्डेड बाय हर मदर. जब उसकी मदर जो है उसको स्कोल्ड कर रही थी, एट द सेम टाइम शी इमेजिन्स herself to be in a deep green sea. She says that she wants to be the only resident. मतलब समुद्र में भी वो चाहती है कि कोई ना हो, अकेली हो वो, inhabitant, resident अकेली हो, resident of this beautifully green sea. She imagines herself like a mermaid. और कैसे दिखना चाहती है वो? जल परी की तरह. मत्स्य जो है कन्या जिसको बोलते हैं mermaid, जल परी, who is alone there and leads her life in a very relaxing way. कि मतलब कोई ना हो वहां पे, कोई रोके ना टोके, आराम से जो है हैप्पीली जो है वो अपना टाइम स्पेंड करे वहां पे. She says that she wants to be carried away by the current of water and feel the relaxing environment there. कि वहां पे जो है बिल्कुल जो है blissfully means great happiness, drifting means sweet with the फ्लो ऑफ द वेव्स. लहरों के साथ जो है वो किस तरह से स्विम करते रहे पानी के अंदर, और शांत जो है सी रहेगा, और वहां पे जो है लोनली शी स्पेंट हर टाइम. क्लियर? तो यहाँ पे जो है सिंपल सा है, उसकी मदर जब उसको टोकती है किसके लिए? तो बच्चों ध्यान से सुनो, क्योंकि एग्जाम में जो है आपका क्या आता है, यहाँ पे स्टेंजा आता है और आपको कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस आते हैं, और यू हैव टू गिव द आंसर, करेक्ट आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन, क्योंकि टू द पॉइंट होते हैं, एक एक दो दो नंबर के होते हैं, टोटल 4 और 5 मार्क्स का होता है एक. तो आपको अटेम्प्ट करना है, तो अभी जो है आप कंसंट्रेट करें. तो किस बातों पे टोकती है? डोंट बाइट योर नील्स, डोंट हंच योर शोल्डर्स, स्टॉप दैट स्लॉचिंग, सिट प्रॉपर्ली. तो किस तरह से, और एट द सेम टाइम वो क्या फील करती है कि इमेजिन्स करती है हरसेल्फ टू बी इन अ डीप ग्रीन सी. और कैसा होना चाहिए? वो भी पीसफुल, वहां पे जो है स्पेंड करना चाहती है. शी सेज that she wants to be the only resident of this beautifully green sea. She imagines or she feels that her life, like a mermaid who is alone there and leads her life in a way of very relaxing way.
जैसे कि वहां पे अकेले है, कोई आसपास ना हो, कोई उसको स्कोल्ड ना करे, कोई उसको पॉइंटेड आउट ना करे, रिलैक्स फील करे। तो इस टाइप के उससे जो है लाइफ जो है उसको शी वांट्स दैट लाइफ। Clear? So this is about the first stanza. I hope all of you understood. Now come to the next stanza. Did you finish your homework? Again जो है उसकी मदर, जैसे फर्स्ट स्टैंडर्ड में हमने क्या देखा था बच्चों, don't bite your nails, don't hunch your shoulders, sit properly। तो किस तरह से उसको बार बार जो है उनको जो है वो पॉइंट आउट कर रही थी for her mistake। In the next stanza again she आज और इंक्वायरी कर रही थी, क्वेरी कर रही थी उसकी, डिड यू फिनिश योर होमवर्क एमेंडा, डिड यू टाइडी योर रूम एमेंडा, आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज एमेंडा। अब फिर जो है अगर होता है ना बच्चों बार बार एक ही चीज को, अरे भाई ये नहीं करा, ये नहीं करा, ये नहीं करा, तो थोड़ा सा बच्चे क्या होते हैं, इरिटेट हो जाते हैं। तो यहाँ पे फिर से जो है उसकी मदर जो है उसको फिर से जो है यहाँ पे जो है किस तरह से क्वेश्चन उससे पुटअप कर रही है। राइट की इंक्वायरी कर रही है उसकी मदर जो है, अमेंडा's mother is inquiring her about whether she has done her work or not, कि उसने अपना काम करा है या नहीं करा है। तो जैसे आप लोग भी हैं घर जाते हैं तो एकदम से मम्मी बोलेंगे अरे भाई होमवर्क कर लो, राइट, और फिर थोड़ी देर बाद कहेंगे डिड यू फिनिश योर वर्क। तो आपको लगता है ना अरे भाई अभी तो मैं थका हारा आया हूँ और मम्मी अभी से लग गई है, प्लीज कंप्लीट योर वर्क, डिड यू फिनिश योर होमवर्क और नॉट, तो आपको भी अच्छा नहीं लगता। तो सेम जो है अमेंडा के साथ भी था, उसकी मदर जो है उसकी इंक्वायरी कर रही है। हियर द पोएट सेज दैट अमेंडा's मदर इज इंक्वायरिंग हर अबाउट वेदर शी हैज डन हर वर्क और नॉट। क्लियर? तो यहाँ पे जो है फिर से वो पूछते हैं डिड यू क्लीन योर रूम एमेंडा, और फिर एकदम से जैसे क्वेश्चन पूछती है अगेन शी आस्क्ड अनदर क्वेश्चन डिड यू क्लीन योर रूम एमेंडा। तो इस तरह से जो है उसे पसंद नहीं है, आई थॉट, और फिर वो कहती है उनकी मदर जो है फर्दर कहती हैं कि मेरे कि what she said, mother is constantly asking her question regarding her homework being done or not, whether she had cleaned up her room or not. But on the other hand, while Amanda is listening to her mother's instructions, she imagines, और जब उसकी मदर जो है उसको बार बार टोक रही है कि भाई तुमने शूज क्लीन करे कि नहीं करे, अपना रूम क्लीन कराए कि नहीं कराए, एट द सेम टाइम शी फील्स दैट, क्या फील करती है, क्या इमेजिन करती है, शी वुड हैव बीन विदाउट पेरेंट्स। ऑर्फन का मतलब क्या होता है बच्चों, जिनके पेरेंट्स नहीं होते, अनाथ। तो यहाँ पे जो है अनाथ तो वर्ड नहीं यूज करेंगे क्योंकि उसकी मदर है, तो यहाँ पे वो सिंपल सा जो है वो अकेला रहना चाहती है, राइट, रोमिंग द स्ट्रीट, और कहाँ घूमना चाहती है, सड़क में जो है, स्ट्रीट में जो है वो घूमना चाहती है, रोमिंग मीन्स मूव करना चाहती है। पैटर्न्स ऑफ डस्ट विद माई rush bare feet, the silence is golden, the freedom is sweet। अब यहाँ पे जो है वो बताना चाह रही है द सेकेंड स्टेंजा की किस तरह से उसकी मदर जब उसको टोकते हैं, इंक्वायरी करती हैं whether she has done her work or not, whether she has cleaned her room or not, whether she has cleaned her shoes or not, तो at the same time she imagined to be an orphan, right, or roaming in the street and making some pattern on the dust with bare feet। तो उसे जो है उन्हें लगता है कि शांति जो है क्या है, साइलेंस इज गोल्डन, द फ्रीडम इज स्वीट। तो किस तरह से जो है हमने देखा कि मदर का जो है पॉइंटेड आउट फॉर हर मिस्टेक जो है, शी डजंट लाइक इट, उसे बिल्कुल पसंद नहीं है, क्या चाहिए, शी वांट्स फ्रीडम, अकेला रहना चाहती है। तो हियर द पोएट सेज दैट Amanda's mother is inquiring her about whether she has done her homework or not, and then she asks her whether she has cleaned। अब जो है बार बार जो है वो क्वेश्चंस पूछ रही हैं whether she has done her homework or not, and then she asks her whether she has cleaned her room or not। Moreover, she is also reminded to clean her shoes। So here we can see that the mother is constantly asking her question regarding her homework being done or not, or whether she had cleaned up her room and shoes or not. But on the other hand, while Amanda is listening to her mother's instruction,
तो वो शी वेंट टू हर ओन वर्ल्ड, अपने वर्ल्ड में चली जाती है और इमेजिन करने लगती है। और कौन सा है उसका अपना वर्ल्ड? जहां पे वो जो है अकेला रहना चाहती है और पूरा फ्रीडम से जो है, जो वो चाहती है, वॉट एवर शी वॉन्ट्स टू डू, वो करना चाहती है विदाउट एनी, मतलब कोई जो है उसको इंस्ट्रक्शंस ना दे, कोई उसको जो है कर्टेल ना करे, बाधा ना डाले, और फ्रीली जो है वो मूव करते रहे। तो शी इमेजिन इफ शी वुड हैव बीन विदाउट पेरेंट्स, कि उसे लगता है कि अरे अगर मेरे पेरेंट्स नहीं है होंगे, या मेरे घर में फैमिली में एल्डर्स नहीं होंगे, तो मुझे कोई जो है पॉइंट आउट नहीं करेगा, और मुझे भी नहीं, मतलब जो है मैं फ्रीली एंजॉय कर सकती हूँ अपनी लाइफ को। विदाउट पेरेंट्स शी वुड हैव वॉक्ड फ्रीली इन द स्ट्रीट्स, शी वुड हैव ड्रॉन, और उसे लगता है कि शी वुड हैव ड्रॉन डिजाइंस on the soft dust with her uncovered bare feet very quietly। जैसे आप लोग भी करते हो ना, कभी बाहर जाते हो तो क्या होता है बच्चों, हमारी डस्ट में, या हम क्या करते हैं इंप्रेशंस बनाने शुरू कर देते हैं। तो हमें जो है इंप्रेशंस अच्छे लगते हैं ना, जब हमारे जो है टो का इंप्रेशंस पड़ जाते हैं, या हम अपनी फिंगर से बनाना चाहते हैं, तो डिफरेंट पैटर्न बनाना चाहिए। तो सिमिलरली शी वांट्स टू मेक सच टाइप ऑफ पैटर्न्स ऑन डस्ट with bare feet, नंगे पैरों से जो है वो on the soft dust with her uncovered feet very quietly। So we can say that she thinks opposite to her mother। तो हमने क्या देखा बच्चों, कि हमेशा वो काम करती है जो उसकी मदर बोलती है, उससे अपोजिट, उल्टा करती है। अगर उसकी मदर कहती है भाई ये करना है, तो वो हमेशा जो है, इसका मतलब क्या है कि अपनी मदर को क्या करती है, अवॉइड करती है। So we can say that she thinks opposite to her mother। Her mother wants her to keep everything neat and clean। और ये हमें कैसे पता चला? क्योंकि उसकी मदर जो है उसको बोलती हैं कि, क्या बोलते हैं बच्चों, कि हैव यू क्लीन योर रूम, हैव यू क्लीन योर शूज। तो वो जो है वो उल्टा करती है, अपोजिट करती है, कि मुझे जो है नंगे पैर घूमना है, क्योंकि उसकी मदर ने क्या बोला, भाई अगर जूते साफ हैं तभी तो पहनोगे तुम, हैव यू क्लीन योर शूज। तो वो कहती है अरे भाई मेरे अगर बेयर फीट होंगे और मैं जो हूँ डस्ट में क्या करूंगी, डिजाइन बनाऊंगी, ड्रॉन डिजाइन ऑन द सॉफ्ट डस्ट विद हर अनकवर्ड फीट वेरी क्वाइटली। तो इससे हमें पता चलता है कि वो जो है कौन से काम करती है, अपोजिट टू हर मदर, ऑलवेज गोज अपोजिट टू हर मदर। Her mother wants her to keep everything neat and clean, but Amanda wants to play in dust। अब उसकी मदर को जो है हर चीज साफ चाहिए, रूम क्लीन चाहिए, शूज क्लीन चाहिए, बट शी वांट्स टू प्ले इन द डस्ट। किसमें प्ले खेलना चाहती है? डस्ट में खेलना चाहती है। और ऑब्वियस है डस्ट में खेलेगी तो उसके कपड़े भी गंदे होंगे, शूज भी गंदे होंगे, अगर अनकवर्ड फीट है, बेयर फीट है, राइट। मोर ओवर she is so fed up of these constant instructions। और वो जो है इन चीजों से, जैसे मैंने बोला ना कि इरिटेट हो जाते हैं, फेड अप हो जाते हैं, तो इस तरह के जो है constant instructions from her mother that she says silence। और यही बोलती है कि चुप रहना, शांति जो है क्या है, गोल्डन है। Silence is golden, which means that silence is very crucial and precious। She further says that freedom is sweet। और स्वतंत्र अगर हम रहते हैं तो क्या है, उसमें क्या है, पीस है, क्योंकि कोई रोकने वाला नहीं है, कोई टोकने वाला नहीं है। दिस मीन्स शी नेवर फील्स फ्री व्हेन शी इज विद हर मदर। तो सिंपल सा क्या मैसेज यहाँ से आ रहा है कि वो ये बताना चाहती है कि अगर उसकी मदर उसके साथ है तो उसके पास क्या है, फ्रीडम होगी बच्चों? नहीं होगी। तो द फ्रीडम इज स्वीट, इसीलिए उसने कहा कि अगर फ्रीडम होगी तो उसके पास क्या होगा, फ्रीली जो है कुछ भी वट एवर शी वॉन्ट टू डू जो है फ्रीली वो जो है वो कर सकती है। तो जैसे मैंने अभी आपसे पूछा था, कभी होता है कि यू वॉन्ट टू डू सम वर्क बट योर पेरेंट्स और एल्डर्स ऑफ द फैमिली डू नॉट अलाउ यू टू डू दैट वर्क। तो आपको लगता होगा कि हाँ भाई ये, और कई बार ऐसा होता है वो कुछ करने के लिए आपको बोलते होंगे एंड यू डोंट वांट टू डू दैट वर्क, आपको नहीं लगता कि वो काम करना चाहिए, और आपके मदर जो है आपको फोर्स कर रही है, नहीं प्लीज आपको करना है। तो कई बार जो है बच्चे बहुत ज्यादा इरिटेट हो जाते हैं, क्योंकि 9-10 ईयर्स के बच्चे जो हैं उनको पसंद नहीं होता, क्योंकि
उन्हें जो है ये नहीं पता है कि व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। तो उन्हें लगता है अरे मेरी मदर जो है हमेशा जो है कॉन्स्टेंटली जो पेरेंट्स हैं देवर क्या करिए पॉइंटेड आउट फॉर आवर मिस्टेक्स, बट ये नहीं पता कि आगे जो है फ्यूचर में उनके काम हो गए। बट वे ऑफ टॉकिंग इज जो भी होना चाहिए मदर्स का या पेरेंट्स का सही होना चाहिए, जिससे बच्चे जो है इरिटेट ना हो, फेडअप ना हो। अगर आपके साथ कभी ऐसा होता है तो आप लोग जो है कल हम आपस में इंटरेक्शन करेंगे तो आप लोग हमसे शेयर कर सकते हैं कि आपको जो है पेरेंट्स का टोकना अच्छा लगता है या नहीं लगता है, या आप में से कितने बच्चे ऐसे हैं जिनको जो है पेरेंट्स टोकते हैं तो आप जो कॉन्स्टेंटली पॉइंटेड आउट करते हैं आपकी मिस्टेक्स के लिए तो आपको अच्छा लगता है या नहीं। क्लियर? So that's all for today. Thank you so much. Bye. Take care. Have a nice day.